बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 26 पढ़ेंगे। इस लेसन में हम जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें से एक टॉपिक पढ़ रहे थे, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, जिसको हाफ़ हमने कल कंप्लीट किया था और उसका हाफ़ आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स में जो कुछ करैक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी उनमें था हमारे पास कि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। जो प्रोटीन्स होती हैं वो फर्दर अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं। तो प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं वो जब आपस में कंबाइन होते हैं केमिकल बॉन्डिंग के ज़रिए से, तो वो लॉन्ग चेन बनाते हैं अमाइनो एसिड्स की, जो फिर बाद में फोल्डिंग के बाद ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं प्रोटीन्स का, जो कि बेसिकली उनमें से कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं वो एंजाइम्स के तौर पे काम करती हैं। तो आज हम जो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है एंजाइम्स की करैक्टरिस्टिक्स का वो हम आज करेंगे। तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट जो हम आज डिस्कस करेंगे, सम एंजाइम्स डू नॉट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क। तो कुछ जो एंजाइम्स हैं उनको इस कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो कुछ एंजाइम्स होते हैं उनको एक एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। उसको हम कहते हैं कोफैक्टर्स। ये कोफैक्टर्स वो वाले कंपोनेंट्स होते हैं जो कि नॉन प्रोटीन्स होते हैं, मींस ये प्रोटीन से नहीं बने होते, ये अमाइनो एसिड से नहीं बने होते, बल्कि ये नॉन प्रोटीन्स होते हैं। ये कोई विटामिन हो सकता है, मेटल आयन हो सकता है, लेकिन ये प्रोटीन नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर कैन बी ईदर इनऑर्गेनिक मींस मेटल आयंस और ऑर्गेनिक मींस फ्लेवन और हीम। तो इसमें से कोई विटामिन हो सकता है या कोई और मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि प्रोटीन नहीं है, तो वो एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें रिक्वायर होता है। तो आगे हम इसको जो कोफैक्टर्स हैं उनकी फर्दर कैटेगराइज उसको किया गया है कि अगर ये वाला ऑर्गेनिक कोफैक्टर ये एंजाइम्स के साथ टाइटली बॉन्ड है तो इसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। लेकिन अगर ये वाला जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर ये लूजली अटैच है, इसको हम फिर कहेंगे कोएंजाइम्स, जिसकी आगे फर्दर कैटेगरी है कोफैक्टर की। कोफैक्टर अगर ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक की बात नहीं, अगर वो ऑर्गेनिक है और ये टाइटली बाउंड है एंजाइम के साथ, उसको हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। लेकिन अगर ऑर्गेनिक जो कोफैक्टर है वो अपने एंजाइम के साथ लूजली अटैच है, उसको हम कहेंगे कोएंजाइम्स। कोएंजाइम ट्रांसपोर्ट्स केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम्स टू अनदर। सम इम्पोर्टेंट विटामिन्स में राइबोफ्लेविन है और थायामीन है एंड फॉलिक एसिड, ये कोएंजाइम के तौर पे काम करते हैं। विटामिन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले भी, ये हमारे फूड के बेसिक कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट है। जो कि हम फूड खाते हैं उसके अंदर विटामिन्स का होना ज़रूरी होता है, जो कि हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिक्वायर होते हैं। तो आगे इसकी विटामिन्स की राइबोफ्लेविन, थायामीन और फॉलिक एसिड ये कोएंजाइम के तौर पे काम करते हैं। तो इसमें डायग्राम में देख लें आप, हमारे पास ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास एक एंजाइम है। तो एंजाइम का जो एक थोड़ा सा पोर्शन है वो किसके लिए यूज़ होता है, उसके फंक्शनिंग के लिए यूज़ होता है, उसके कैटालिटिक एक्शन के लिए यूज़ होता है। उसको हमने कहा था ये एक्टिव साइट है। तो इस एक्टिव साइट के साथ जो सबस्ट्रेट है वो आके अटैच होता है, ठीक है। जब सबस्ट्रेट अटैच होता है तो ये इसके साथ प्रॉपर तौर पे इसके ऊपर एक्शन करने के लिए हमें कुछ नॉन प्रोटीन्स पार्ट की ज़रूरत होती है, जिसको हमने क्या कहा है, कोफैक्टर। तो फिर वो कोफैक्टर भी इसके साथ आके अटैच हो जाता है ताकि ये एंजाइम प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर एक्ट कर सके, इसको इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सके। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, ये कोफैक्टर। कोफैक्टर के आगे दो टाइप्स होती हैं। अगर वो ऑर्गेनिक है और एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड है तो उसको हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच है, इसको फिर हम क्या कहेंगे, कोएंजाइम।
तो इसके बाद हमारे पास एक न्यू पॉइंट है, सेवरल एंजाइम्स कैन वर्क टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवेज। इन अ मेटाबॉलिक पाथवे one enzyme takes the product of another enzyme as a substrate. After reaction product is passed on to the next enzyme। तो इसमें जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है इसके अंदर मल्टीपल एंजाइम्स एक ही केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहे होते हैं। आप लोगों ने जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का सिंपल इक्वेशन लिखते हैं जिसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में ज्वाइन होते हैं, तो उसके बाद हमारे पास जो ग्लूकोज है ये बन जाती है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। तो ये इतना जो केमिकल रिएक्शन है इतना सिंपल नहीं है जितना कि हमें ये दिखाया जाता है। ये तकरीबन मल्टीपल स्टेप्स में ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो बिल्कुल आप ये समझ लें कि हम कह देते हैं कि जो हमारे पास जो रोटी है ये गंदम से बनती है, तो ये डायरेक्ट वो जो गंदम होती है वो रोटी के अंदर चेंज हो जाती है, ऐसा कभी नहीं होता। बल्कि सबसे पहले जो गंदम है उसको सबसे पहले जो उसको वॉश किया जाता है, वॉश करने के बाद उसको फिर बाद में ग्राइंड किया जाता है, उसका आटा बनाया जाता है। फिर आटा बनाने के बाद उसको फिर बाद में उसको गूंदा जाता है, फिर उसको फिर रोटी को पकाया जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसके अंदर ये एक प्रोसेस हो रहा है कि जिसमें हमारे पास लास्ट में रोटी बन के आती है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, ये भी डिफरेंट स्टेप्स पे होते हैं और हर एक स्टेप को कैटालाइज कर रहा होता है एंजाइम। तो इस सूरत में जो हमारे पास एक एंजाइम है उसका जो प्रोडक्ट होगा, जो इस सबस्ट्रेट के ऊपर उसने एक्ट किया, उससे बाद में बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो किसी और एंजाइम का क्या बन जाएगा, सबस्ट्रेट बन जाएगा। इस डायग्राम में देखें, ये हमारे पास ये इनिशियल सबस्ट्रेट है, तो इसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है फॉर एग्जांपल। तो ये सबसे पहले किसी और प्रोडक्ट में चेंज होगा, ये वाला जो प्रोडक्ट है इस एंजाइम का वो इस एंजाइम का सबस्ट्रेट बन जाएगा। तो फिर ये वाला जो एंजाइम है इस जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर एक्ट करेगा, तो फिर ये वाला प्रोडक्ट बना देगा। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है इस एंजाइम का वो इस एंजाइम का क्या बन जाएगा, सबस्ट्रेट। तो इस तरह से ये एक सीरीज चलती हैं केमिकल रिएक्शंस की। इन सीरीज़ को या इन जो हमारे पास पाथवेज बन रहे हैं इनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। जो एंजाइम्स हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइम्स एक ही केमिकल प्रोसेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं या कैटालाइज कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। बेटा ये था हमारा आज का लेसन, इसके अंदर ये डेफिनेशन मार्क कर लें, ये आपके सामने हाईलाइटेड हैं, तो इसके अंदर कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ये पहले वाले और ये वाले जो एंजाइम्स के करैक्टरिस्टिक्स हैं इनको एक ही लॉन्ग क्वेश्चन में आपने लिखना है, ये बाकी ये जो डेफिनेशन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपकी हो जाएंगी। तो ये है आपका होमवर्क, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोएंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटाबॉलिक पाथवेज, और ये वाला जो आपका हाफ लॉन्ग पहले हो चुका था उसको भी आप लोगों ने कंप्लीट करना है। गुड लक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।